मई इस वक्त झुलसा रही है तो क्या जून जला डालेगा? पूरा उत्तर भारत इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। मैदान तो छोड़ दीजिए, पहाड़ तक इस वक्त आग उगल रहे हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, यहाँ तक कि मुंबई की धरती तक लावे की तरह तप रही है। तापमान थर्मामीटर की हदें लांघने पर आमदा है। दिल्ली में तो आलम यह है कि हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग से व्यवस्था हो रही है, और अभी यही हाल है तो सोचिए जरा, पूरा जून जुलाई तो भी बाकी है। आगे सूरज और कितने सितम ढाएगा, इसका अंदाजा लगाना तक मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिल्ली का हाल दिखा देते हैं। राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी और लू यानी कि हीट वेव से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान जो है वह लगभग 41 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वक्त में जो अधिकतम तापमान है राजधानी दिल्ली का वह 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब आने वाले वक्त में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं तो फिलहाल जो हीट वेव है यानी कि लू जो है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं, आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर धूप का आलम है और लोग जो है उसके बावजूद भी यहाँ घूमने आ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखने की कोशिश करेंगे तो लोग जो है पर्याप्त तौर पर बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को इस धूप में, चिलचिलाती गर्मी में हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग लगातार जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वक्त में अभी और अधिकतम तापमान जो है 45-46 डिग्री पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो है लू यानी कि हीट वेव जो है उसकी भी रफ्तार बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी। ऐसे में तमाम जो अस्पताल है उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कोई भी इमरजेंसी में अगर कोई हीट वेव का शिकार अगर कोई आता है तो उन्हें जल्द से जल्द बेड दिया जाए। उसके साथ ही साथ वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो है लोगों से यह भी अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आइटम अपने बॉडी को दे, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ORS का घोल पिए, छाछ पिए, लस्सी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो है वह हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। वीडियो धीरज पांडे के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो गर्मी का आलम यह है कि भगवान शिव की नगरी काशी, जहां के घाट हर वक्त हमेशा श्रद्धालुओं से भरे होते हैं, उन घाटों तक पर सन्नाटा पसरा है। जो श्रद्धालु गर्मी को चुनौती देते हुए घाटों पर पहुंच भी रहे हैं, उन्हें भी सूरज की तपती लपटों से निपटना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समूचे उत्तर भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और धरती धधक रही है। और इन सब के बीच में देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। और सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त जो गर्मी है वो लोगों को सता रही है। और इन सब के बीच में देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर है। आमतौर पर यहाँ पर सुबह, दोपहर, शाम यानी किसी भी पहर आप आइए, लोगों की भीड़ लगी होती है। लेकिन इस वक्त देखिए दोपहर के लगभग 12:30 बजने को हैं और घाट पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। नावें जो हैं वो बिल्कुल खामोश खड़ी हैं। तो निश्चित तौर पे जो गर्मी का जो सितम है वो अब कहीं ना कहीं कहर बनकर लोगों पर टूट पड़ा है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी से कुछ इसी तरीके से लोगों को जूझना पड़ेगा, क्योंकि आगे नौतपा है, यानी 9 दिनों तक ऐसी ही गर्मी पड़ेगी। और इसकी वजह से जो वाराणसी घूमने आने वाले जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो भी थोड़े से निराश दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको प्रचंड गर्मी का जो है एहसास होता है और इसकी वजह से थोड़ी सी जो उनकी खुशियां हैं वो छिन जाती हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक भाई, कहाँ से आप आए हैं? हम गया से आए हैं। गया से। तो गर्मी तो बहुत है यहाँ पर? हाँ, बहुत ज्यादा है। सोचे थे कि अभी से ही घूमेंगे, लेकिन गर्मी को देखते हुए लगता है कि अब शाम कहीं निकलना पड़ेगा। शाम का इंतजार होगा। हाँ, शाम का। घाट पर तो आ गए, लेकिन मौसम ऐसा नहीं कि आप घूम सके। हाँ, एकदम यही दिक्कत है। तो मैदान तो छोड़ दीजिए, इस वक्त पहाड़ तक आग उगल रहे हैं। जिस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अक्सर पहाड़ों का रुख करते हैं, उनका कहना है कि यहाँ तो मैदानों तक से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। देहरादून से आपको दिखाते हैं अभिषेक सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ अब पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं इस समय देहरादून में हूँ। देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में इस समय पर्यटकों की जो भीड़ है उसकी वजह से जाम भी लगा हुआ है। देखिए, ये रास्ता पर्यटन स्थल की तरफ जाता है, शहजादा की तरफ जाता है, और लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। मौके पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग बाहर से पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में कि कुछ गर्मी से राहत मिले, लेकिन आज जो गर्मी का माहौल है और संडे का दिन है तो इसमें बेहद ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी कतारें लगी हुई हैं, चिलचिलाती धूप है। वहीं कुछ
पर्यटक यहाँ पर बैठे हैं अपने इंतजार में कि जाम जैसे खत्म हो तब वो सहस्त्रधारा जैसे पर्यटन स्थल पर पहुंचे। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? आप लोग देख रहे हैं परिवारों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। सर हम दिल्ली से आए हैं। तो यहाँ का माहौल और वहाँ के माहौल में क्या अंतर देख पा रहे हो? दिल्ली से ज़्यादा गर्मी है। दिल्ली से ज़्यादा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं बस, और क्या, छोटे बच्चों को लेके आए हैं, सारे परेशान हो गए। अब देखो हम आगे तक कैसे लेके जाएंगे। आप हमारे हालात देख ही रहे हो, हमसे 2 फुट भी नहीं चला जा रहा, 2 जगह भी नहीं चला जा रहा। और चलिए बात कर लेते हैं माया नगरी मुंबई की भी, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। वो भी इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। लोग नारियल पानी के सहारे गर्मी से निजात पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। जो लोग काम के लिए बाहर निकल भी रहे हैं, सूरज की गर्मी उन्हें भी परेशान कर रही है। आपको दिखाते हैं अतुल सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। पूरे देश में इस समय आसमान से आग उगल रही है, क्योंकि गर्मी है जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और मई में ही जून जुलाई की चिलचिला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। और यही वजह है कि पूरे देश में जहां हीट वेव चल रहा है, तो मुंबई भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि पूरे देश से कंपेयर में मुंबई में टेम्परेचर कम है, लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। और इसका प्रमाण आपको सड़कों पे दिख जाएगा। बोरीवली इलाके में हम जहाँ मौजूद हैं, और अगर आप सड़क पर यहाँ पे नजर देखें तो गाड़ियां बहुत कम दिखाई दे रही हैं। और जो लोग निकल भी रहे हैं वो हीट वेव से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेट करके रख रहे हैं। कोई नारियल पानी पी रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है। तो किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए लोग पेड़ के छाए में खड़े हैं। सबसे ज्यादा जो उन लोगों को जो अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए निकलते हैं, बच्चों की सेहत को लेकर चिंता रहती है, इसलिए नारियल पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी इस चीज से बेहद परेशान है कि एक तरफ सीएनजी बढ़ जाने की वजह से महंगाई की मार पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से ऑटो और कैब जो ड्राइवर्स हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। तो गर्मी ने पूरे मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को चपेट में लिया है, क्योंकि हीट वेव के अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं। तो इस वक्त प्रचंड गर्मी है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी गर्मी आपको और सताने वाली है। तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को हाइड्रेटेड रखिए। अगर जरूरी ना हो तो आप घरों में ही रहिए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त गर्मी कहर बन करके टूट रही है। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई पहाड़ी राज्य, हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक, जहां पर लोग अक्सर जाते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। वहां की भी आपने रिपोर्ट देख ली कि वहां पर भी हालात कमोबेश ऐसे ही बने हुए हैं। और मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी स्थितियां बदलने वाली नहीं है, तो आपको अपना विशेष ख्याल रखना है।